नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप ही के यूट्यूब चैनल नया पुराना बॉलीवुड में। दोस्तों, अभी हमारा चैनल बिल्कुल नया है, इसलिए प्लीज़ चैनल को ग्रो करने में हमें सपोर्ट कीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हम ऐसी ही नई-नई जानकारियों वाले वीडियो आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वर्षों बीत गए, कई पीढ़ियां अमिताभ बच्चन और रेखा के फिल्मी गानों को सुनकर बड़े हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब रेखा और अमिताभ के बीच प्रेम की चिंगारी धधक रही थी, उसी बीच रेखा ऋषि कपूर की शादी में मंगलसूत्र पहनकर और सिंदूर लगाकर पहुंच गई थी। तब मीडिया में यह खबर बड़ी तेजी से फैली कि रेखा ने अमिताभ से शादी कर ली है। हालांकि कई अफवाहों के बाद रेखा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है और इस बात में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है कि उन्होंने अमिताभ से शादी की है। बल्कि सच्चाई यह है कि उस शाम वे सीधे शूटिंग के सेट से कार्यक्रम में पहुंची थी। सिंदूर और मंगलसूत्र फिल्म में उनके रोल का एक हिस्सा था, जो वे जल्दी-जल्दी में उतारना भूल गई थी। दोस्तों, बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और ब्यूटी क्वीन रेखा की लव स्टोरी के बारे में तो सभी जानते हैं। एक दौर ऐसा भी था जब अमिताभ और रेखा की जोड़ी को बॉलीवुड की सबसे हॉट जोड़ी कहा जाता था। इनकी प्रेम कहानियों के किस्से लोगों की जुबान पर रहते थे। इनकी जोड़ी ने एक से बढ़कर एक फिल्म दी थी। काम के दौरान ही दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ी थी। अमिताभ ने तो रेखा के साथ प्रेम की बात को कभी कबूल नहीं किया। तो क्या है इन दोनों के प्यार की सच्चाई, वही जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि साल 1976 में एक फिल्म आई थी दो अनजाने। इसी दौरान दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ। एक वाकया ये भी है कि फिल्म गंगा की सौगंध के सेट पर रेखा के साथ बदसलूकी करने पर अमिताभ अपने को स्टार पर बहुत ज्यादा भड़क गए थे, जिसके बाद ही दोनों को लेकर उड़ती अफवाहों ने सुर्खियां पकड़ ली थी। हालांकि अमिताभ और रेखा ने सार्वजनिक तौर पर कभी भी इस बात को कबूल नहीं किया। इन दोनों की जोड़ी लोगों के दिलों पर राज करती थी। इनकी लव स्टोरी की वजह से कई बार कुछ विवाद भी हुए। 1984 में फिल्म फेयर को दिए एक इंटरव्यू के दौरान रेखा ने अपने और अमिताभ बच्चन के रिलेशनशिप पर बड़ा खुलासा किया था। उन्होंने कहा था कि किसी को इसकी फिक्र नहीं कि मैं क्या चाहती हूँ, मैं तो दूसरी औरत हूँ ना। उन्होंने जया बच्चन पर भी बिना नाम लिए निशाना साधा कि दूसरा इंसान तो सबकी नज़रों में बेचारा बना हुआ है और कोई ऐसे शख्स के साथ एक छत के नीचे एक ही घर में कैसे रह सकता है, जबकि वह जानता है कि वह किसी दूसरे से प्यार करता है। वहीं अपने और अमिताभ के रिश्ते पर रेखा ने कहा था, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं। जब रेखा जी से यह सवाल किया गया कि क्या वे अब भी अमिताभ को चाहती हैं, तब रेखा ने कहा कि उन्हें कौन नहीं चाहता। रेखा से इसी सवाल को कई बार घुमा फिरा कर पूछा गया और रेखा ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। बस वो इसी बात पर अड़ी रही कि अमिताभ बच्चन को कौन नहीं चाहता, ये बताओ। तब ये रिश्ता टूटा कैसे, आइए ये भी जानते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो जब दोनों को प्यार की खबरें आग की तरह फैल रही थी, तब भी अमिताभ बच्चन खामोश थे। लेकिन ये खबरें जया बच्चन के कानों तक पहुंच गई थी। एक बार जब अमिताभ बच्चन घर पर नहीं थे, तब जया बच्चन ने एक रात रेखा को अपने घर खाने पर बुलाया था। तब रेखा को लगा था कि जया बच्चन उन्हें अपमानित करेंगी, उनकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती करेंगी और खूब खरी-खोटी सुनाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब रेखा जया बच्चन के घर पहुंची तो उन्होंने रेखा का खूब आदर सत्कार किया, खाना खिलाया, अपना घर भी दिखाया, घर के इंटीरियर और डेकोरेशन के बारे में बातें भी की। अब जब रेखा वापस जाने लगी, तब जया बच्चन ने रेखा से सिर्फ ये कहा कि मैं अमित को कभी भी नहीं छोड़ूंगी। जया बच्चन की इस बात ने साफ कर दिया था कि रेखा कभी भी अमिताभ की नहीं हो पाएंगी। वर्ष 2008 में एक बार फिर रेखा ने सबको हैरान कर दिया था, जब वह एक अवार्ड समारोह में सिंदूर लगाकर पहुंच गई थी। 2009 के एक समारोह में अमिताभ भी पहुंचे थे, लेकिन वे रेखा से नजरें चुराते दिखे। इन दोनों ने कभी भी ये बात स्वीकार नहीं की कि ये दोनों प्यार करते थे, लेकिन रेखा को भी जया बच्चन की बात से एक बात अच्छी तरह से समझ आ गई थी कि किसी शादीशुदा इंसान से प्यार करना सही नहीं है, क्योंकि ऐसे रिश्ते का कोई उचित अंजाम नहीं होता और ऐसे रिश्ते हमेशा दुख ही देते हैं। और रेखा को यह भी पता लग चुका था कि अमिताभ कभी भी उनके नहीं हो पाएंगे। इसलिए रेखा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जैसे पूरा देश अमिताभ को प्यार करता है, वैसे ही वे भी अमिताभ को प्यार करती है। फिलहाल इन दो बड़े सितारों की अधूरी प्रेम कहानी भले ही पूरी ना हो पाई हो और दोनों अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए हों, लेकिन रेखा के मन में अभी भी शायद कहीं ना कहीं अमिताभ ही बचते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताना ना भूलें
और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।